जागना आसान नहीं है। इसमें मेहनत लगेगी, साहस लगेगा, धैर्य लगेगा। कभी कभी तुम थक जाओगे, कभी कभी तुम्हें लगेगा कि सब बेकार है। लेकिन याद रखना, हर बड़ी चीज समय लेती है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, और तुम तो एक बीज नहीं, एक पूरा जंगल बनने की क्षमता रखते हो। इसलिए जल्दी मत करो, लेकिन रुकना भी मत। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो, हर दिन कुछ नया सीखो, और सबसे जरूरी, अपने आप पर भरोसा रखो। दुनिया तुम्हें हिलाने की कोशिश करेगी, लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, परिस्थितियां तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है, तो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो किसी भी मुश्किल से बड़ी है। बस तुम्हें उसे पहचानना है, और जिस दिन तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया, उस दिन तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम डर से नहीं, साहस से जीने लगोगे। तुम संदेह से नहीं, विश्वास से जीने लगोगे। तुम समझौते से नहीं, जुनून से जीने लगोगे। और तब जीवन सिर्फ जीना नहीं रहेगा, एक रोमांच बन जाएगा, एक यात्रा बन जाएगी। इसलिए उठो, अभी उठो, कल का इंतजार मत करो। यही क्षण ही तुम्हारा है, यही समय है, यही मौका है। अपने सपनों को टालना बंद करो, अपने जीवन को छोटा मत बनाओ। तुम उसके लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम उसके लिए पैदा हुए हो कि तुम अपनी पूरी क्षमता में खिलो, अपनी पूरी रोशनी में जियो, और इस दुनिया में कुछ ऐसा छोड़ जाओ जो तुम्हारे होने की गवाही दे। और याद रखना, तुम जितना सोचते हो, तुम उससे कहीं ज्यादा हो। फूल भी तब खिलता है जब वो बीज की सुरक्षा छोड़ देता है। अगर बीज कहे मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर खतरा है, तो वह कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। और तुम भी वही कर रहे हो। तुम अपने खोल में छिपे हुए हो और सोच रहे हो कि तुम सुरक्षित हो। हाँ, तुम सुरक्षित हो, लेकिन तुम जीवित नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूं, खतरा उठाओ। गिरोगे तो सीखोगे, टूटोगे तो मजबूत बनोगे, हारोगे तो समझदार बनोगे। लेकिन अगर तुमने कोशिश ही नहीं की, तो तुम कुछ भी नहीं बनोगे। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम्हें सबसे ज्यादा पछतावा इस बात का नहीं होगा कि तुम असफल हुए। तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने कोशिश ही नहीं की। तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है, कोई और इसे नहीं बदलेगा। न तुम्हारे माता पिता, न समाज, न सरकार, न भगवान। अगर कुछ बदल सकता है तो वह तुम हो। लेकिन बदलाव बाहर से नहीं आता, वो भीतर से शुरू होता है। पहले अपने भीतर विश्वास पैदा करो। अपने आप से कहो, मैं कर सकता हूं। और ये कोई झूठा आत्मविश्वास नहीं है, ये एक सच्चाई है। क्योंकि अगर किसी और ने किया है, तो तुम भी कर सकते हो। तुम्हारे भीतर वही चेतना है, वही ऊर्जा है, वही संभावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोगों ने उसे जगा लिया, और कुछ लोग अभी सोए हुए हैं। अब ये तुम पर है, तुम सोते रहना चाहते हो या जागना चाहते हो। सुनो, तुम जीवन को बहुत छोटा समझ रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम अपने आप को भी छोटा समझते हो, जैसे तुम बस एक साधारण व्यक्ति हो, जिसे बस किसी तरह जीना है, कमाना है, और एक दिन खत्म हो जाना है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो संभावना छिपी है, वह अनंत है। समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे पास क्षमता नहीं है, समस्या यह है कि तुमने कभी उसे खोजने की कोशिश ही नहीं की। तुम समाज के बनाए हुए सांचे में जी रहे हो। बचपन से तुम्हें सिखाया गया, ऐसे बनो, वैसे बनो, ये करो, वो मत करो, वो मत करो, ये करो, वे मत करो। धीरे धीरे तुमने अपनी असली आवाज खो दी। तुम दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगे, और यही तुम्हारी कैद है। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम हजारों अदृश्य जंजीरों में बंधे हो। डर की जंजीरें, असफलता की जंजीरें, लोगों की राय 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 की जंजीरें। तुम कुछ करना चाहते हो, लेकिन सोचते हो, लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ बनना चाहते हो, लेकिन डरते हो,
अगर मैं असफल हो गया तो? और इसी डर में तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाता है। सुनो, असफलता से डरना बंद करो, क्योंकि असफलता जैसी कोई चीज है ही नहीं। या तो तुम जीतते हो या तुम सीखते हो, और जो सीखता है वह अंत में जीतता ही है। सबसे बड़ा खतरा असफल होना नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है कोशिश ही न करना। क्योंकि जिसने कोशिश ही नहीं की उसने जीना ही नहीं सीखा। तुम्हारे भीतर आग है, लेकिन तुमने उसे दबा रखा है। तुम्हारे भीतर सपने हैं, लेकिन तुमने उन्हें छोटा कर दिया है। तुम्हारे भीतर उड़ान है, लेकिन तुम जमीन से चिपके हुए हो। क्यों? क्योंकि तुम सुरक्षित रहना चाहते हो। लेकिन याद रखना, सुरक्षा और जीवन एक साथ नहीं चलते हो। लेकिन याद रखना, सुरक्षा और जीवन एक साथ नहीं चलते हो। लेकिन याद रखना, सुरक्षा और जीवन एक साथ नहीं चलते हो। जहां बहुत ज्यादा सुरक्षा है वहां जीवन मर जाता है। जीवन हमेशा जोखिम में खिलता है। किसी से बात करो तो पूरी उपस्थिति से करो, और तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नया संगीत पैदा हो रहा है। यह संगीत ही शांति है, और इसी संगीत से प्रेम की धुन निकलती है। तब प्रेम कोई प्रयास नहीं पड़ता, तुम्हें प्रेम करना नहीं पड़ता। तुम जहां भी जाते हो प्रेम अपने आप बहता है, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे शब्दों से, तुम्हारी खामोशी से। और तब तुम समझते हो प्रेम कोई क्रिया नहीं है, प्रेम तुम्हारा स्वभाव है। और शांति कोई लक्ष्य नहीं है, शांति तुम्हारी जड़ है। बस तुमने उसे भुला दिया था। अब याद कर लो, और जिस दिन तुम्हें ये याद आ गया उस दिन न तुम्हें प्रेम खोजने की जरूरत रहेगी न शांति। दोनों तुम्हारे भीतर पहले से ही है, बस जागने की देर है। लेकिन तुम उस केंद्र को भूल गए हो। तुम हमेशा बाहर की परिधि पर जी रहे हो, जहां केवल हलचल है, केवल शोर है। और इसलिए तुम थक गए हो। प्रेम भी थका हुआ है, शांति भी खो गई है। मैं तुमसे कहता हूं, थोड़ा रुक जाओ। कहीं पहुंचने की जल्दी मत करो। थोड़ा बैठो, आंखें बंद करो, और अपने भीतर उतरना शुरू करो। पहले तुम्हें बहुत शोर मिलेगा, विचार, यादें, चिंताएं। लेकिन अगर तुम देखते रहो, बिना लड़ाई किए, बिना दबाए, तो धीरे धीरे वो शोर कम होने लगेगा। और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होगा कि भीतर एक गहरी शांति है, जो हमेशा से वहां थी। वो कभी गई ही नहीं थी, तुम ही उससे दूर चले गए थे। और उसी शांति से प्रेम जन्म लेता है। सच्चा प्रेम शांति की कोख से पैदा होता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत है उसका प्रेम बहुत अलग होता है। वह प्रेम किसी को पकड़ता नहीं, वह प्रेम केवल बहता है। जैसे हवा बहती है, जैसे रोशनी फैलती है। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम उसे सीमित नहीं कर सकते। और ऐसे प्रेम में एक अजीब सी गरिमा होती है, एक गहरी सुंदरता होती है। वहां कोई ड्रामा नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं होता, कोई अधिकार नहीं होता। वहां केवल एक शांत आनंद होता है। और ये आनंद इतना सूक्ष्म होता है कि अगर तुम बहुत शोर में जी रहे हो तो तुम उसे पहचान भी नहीं पाओगे। इसलिए पहले शांति को पहचानो। धीरे धीरे अपने जीवन की गति कम करो। हर चीज को थोड़ा जागरूक होकर करो। खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, चलो तो सिर्फ चलो। सुनो, तुम प्रेम चाहते हो, तुम शांति चाहते हो, लेकिन तुम जिस दिशा में जा रहे वहां न प्रेम मिलेगा न शांति। क्योंकि तुम बाहर खोज रहे हो, और जो बाहर है वो हमेशा बदलता रहता है। आज है, कल नहीं है। जो बदलता है वह तुम्हें स्थायी शांति कैसे देगा? तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो, कुछ दिन बहुत सुंदर लगते हैं, फिर धीरे धीरे वही व्यक्ति तुम्हें परेशान करने लगता है। फिर तुम सोचते हो शायद ये सही व्यक्ति नहीं है, कोई और मिलेगा तो प्रेम मिल जाएगा, और तुम फिर से उसी चक्र में पड़ जाते हो। ये समस्या व्यक्ति की नहीं है, ये समस्या तुम्हारी चेतना की है। तुम प्रेम को एक संबंध समझते हो, जबकि प्रेम एक अवस्था है। जब तक तुम प्रेम को संबंध समझते रहोगे तुम दुख में रहोगे, क्योंकि संबंध हमेशा दो लोगों के बीच होता है, और जहां दो हैं वहां टकराव होगा ही। लेकिन जब प्रेम तुम्हारी अवस्था बन जाता है तब वो किसी पर निर्भर नहीं रहता। तब तुम किसी के साथ हो तब भी प्रेम है, तब तुम किसी के साथ हो तब भी प्रेम है। और यही फर्क है, एक में तुम प्रेम मांग रहे हो, दूसरे में तुम प्रेम बन गए हो। शांति भी ऐसी ही है। तुम सोचते हो कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम्हें शांति मिलेगी,
जब पैसा होगा, जब सही संबंध होगा, जब जीवन व्यवस्थित होगा, तब शांति आएगी। लेकिन ये तब कभी नहीं आता। जीवन कभी भी पूरी तरह व्यवस्थित नहीं होता। हमेशा कुछ न कुछ अधूरा रहेगा। अगर तुम शांति को शर्तों पर रखोगे तो तुम कभी शांत नहीं हो पाओगे। शांति का मतलब है अव्यवस्था के बीच भी शांत रहना, तूफान के बीच भी केंद्रित रहना। जैसे चक्रवात के बीच एक बिंदु होता है जहां सब स्थिर होता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी एक केंद्र है जहां कोई हलचल नहीं पहुंचती।